ऐसे एनर्जी सप्लाई क्या बोलते हैं कि ईएमएफ को क्या बोलते हैं? एनर्जी सप्लाई करता है किसके पास? यूनिट पॉजिटिव के पास वंस अ राउंड कंप्लीट है सर्किट। ये देखो इधर से सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, ये ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? सबको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, और पूरा क्या कर रहा है? एक राउंड कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से भी नोट करते हैं। ये क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ईएमएफ इज नोट इन फोर्स, नेचर ऑफ वर्क डन पर यूनिट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? ये कोई नेचुरल फोर्स नहीं है, बस क्या है? वर्क डन पर यूनिट फोर्स। इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। मैं तो फिर से समझाइए। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो है जो एनर्जी सप्लाई करता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के लिए, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। और अच्छा। ये एक नेचुरल फोर्स है, हम इसको डायरेक्टली नहीं देते, ना तो ये इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है ये। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वर्क डन जी। पर यूनिट फोर्स इसका वो होता है काम। मतलब अगर हमसे कुछ पूछे कि क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हम उसको बोलेंगे कि वर्क डन पर यूनिट फोर्स, और इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। समझ गए? ये हाँ। वाला सर्किट बना लेना, ये वाला, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स है ए और बी। ठीक है, ए के रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है इसको। बना लो। हो गया बेटा? नहीं मैम, थोड़ा सा बाकी है। हो गया मैम। अब देखो, हो गया सब गाइस? यस मैम। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, ये वाला है जो ए और बी दो टर्मिनल दिए हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ड्रॉप करता है? जब ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब ड्रॉप होता है,
The potential drop across the terminal of a cell when a current is being drawn from it is called its potential difference. तो क्या बोलते हैं उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. जब यहाँ पे करंट का भी फ्लो डाउन हो जाता है ना इन दोनों टर्मिनल के बीच में उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है. इसको क्या लिखते हैं पोटेंशियल. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी का मतलब क्या है. वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी जो वोल्टेज होगी ना वी वो क्या होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. समझ गए. इसको वी से डिनोट करते हैं हम. पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं. लिखो इसको. ये डायग्राम इसके लिए भी है मैम. जी मैम. लिखिए बेटा. नहीं मैम. डायग्राम में. मैम हो गया. अब देखो पढ़ेंगे हम क्या सेल. बहुत सारे मिलके सेल क्या बनाते हैं बैटरी. ठीक है. बहुत सारे सेल मिलेंगे ना तब बैटरी बनेगी. हाँ. ठीक है. अब देखो जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हमारे पास होता है उसको हम लिखते हैं V इक्वल टू ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का E माइनस आई आर. जो आई आर है ना ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और चार्जिंग के केस में इसको प्लस लिखते हैं. और जब चार्ज उसके अंदर जीरो होता है ना तो वो डिस्चार्ज हो रहा है ना वो चार्ज हो रहा है. ठीक है. तो वहां पे आई इक्वल टू जीरो लिख देते हैं. वहां पे वो किसके इक्वल हो जाते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. 4. ठीक है. ये तीनों चीजें लिखो. आगे इनका डेरिवेशन करेंगे सबका. लिख लो इनको एक बार के लिए. आर जो होता है ना स्मॉल आर वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. जो बाहर क्या रहता है उसके पास खुद का होता है. एक्सटर्नल हम देते हैं. ठीक है. कैपिटल आर से लिख लिया ये. डिस्चार्जिंग केस चार्जिंग केस और जब करंट क्या रहेगा जीरो उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा. हो गया. हाँ मैम. देखो सबका हो गया. देखो आप पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट. ये दो इलेक्ट्रोलाइट जो लिए ना हमने ये वाले दो इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करते हैं रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं किसी सेल को क्या करने के लिए फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट
ऑफ ए सेल टू फ्लो करंट बिटवीन, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो करंट फ्लो करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं? जो उसको करंट देता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है? इन इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके अंदर ये है ना, ये सॉल्यूशन जो डाला गया है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करता है। इनवर्सली किससे प्रोपोर्शनल है? कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो कॉमन एरिया इन दोनों ने डुबो के रखा है ना, इन दोनों ये मतलब ऊपर जो एरिया बचा है। रिया कैमरा ऑफ करो, सॉरी माइक ऑफ करो। बेटा माइक तो ऑफ ही है। ऑफ, ईशा तुम ऑफ करो। मेरा आवाज डबल डबल हो गया आ रहा है, अब ठीक है। देखो तो क्या बोल रहे हैं कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन करके होता है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उनके कंसंट्रेशन के हैं इलेक्ट्रोलाइट के, और उनके किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है कि ये जो डिप किया हुआ है उसके बाद जो ऊपर जो एरिया बचा है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ गए क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? क्लास यस मैम। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ गए क्या होता है? यस मैम। इसको स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। इसको नोट डाउन करो जल्दी, खत्म करते हैं आज 2 दिन टॉपिक। दिशा जी मैम। समझ गए? जी। लिखो बेटा फटाफट। हो गया बेटा? नहीं मैम। हो गया बेटा? क्लास नो मैम। जल्दी करो।
वो बेटा जी मैम। आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और हमने क्या पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम बनाया है, ये रेजिस्टेंस है आर, ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये टर्मिनल है ए और बी। समझ गए बेटा? तो जी। देखो ये क्या बोलता है, कंसिडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ ई, ईएमएफ हमने ई ये ले लिया है यहाँ पे, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन, वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग ए क्लोज सर्किट, कि कितना काम हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में किसके अलोंग, एक क्लोज सर्किट के अलोंग, ठीक है। और क्या है, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके अकॉर्डिंग हम वर्क डन को काउंट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अकॉर्डिंग। तो उसको कैसे करेंगे, देखो पहले वर्क डन क्या होगा, ए टू बी जाने के लिए वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। एक बार के लिए यहाँ पे जाके ये वाला सर्किट बच गया, इसको भी तो कंप्लीट करना है, तो क्या वर्क डन होगा बी टू ए के लिए। तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, वर्क डन ये पूरा V प्लस V डैश, ठीक है, A टू B वाले वर्क डन को हमने V से लिया है और B टू A के वाले को क्या लिया है, V डैश, इसको माना इक्वेशन 1। तो देखो ये वाला वर्क डन जो V लिया है, हमें क्या पता है V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से पढ़ा है ना ये। तो देखो V इक्वल्स टू IR, ये रेजिस्टेंस R ये वाला यूज हुआ है, प्लस V डैश में कौन सा इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करेंगे ना, ये स्मॉल r, तो क्या हुआ है प्लस IR। अब इसमें I को तो बाहर ले लिया कॉमन, R प्लस स्मॉल r। अब हमें निकालनी है I की इक्वेशन, तो एप्सिलॉन की डिवाइड में क्या लेके चले जाएंगे, R प्लस R, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास,
आई मतलब करंट, इससे हमें क्या पता चल रहा है, करंट इन द सर्किट। अब हमें क्या पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, I की। तो अब हम ये वैल्यू डाल देंगे, V इक्वल्स टू E R प्लस R इंटू R। ये हो गई ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन E इक्वल्स टू V प्लस V डैश। तो देखो अब V इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया, और हम इसमें क्या माइनस कर देंगे, E माइनस V डैश लिख देंगे ना इसको। V इक्वल्स टू, इधर से देखो, अगर हमें V डैश की वैल्यू निकालनी है या V की निकालनी है, देखो V इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एप्सिलॉन को V डैश में इसको इधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, E माइनस V। नहीं समझ आया बेटा? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो यहाँ तक समझ आ गया, V इक्वल्स टू आई आर। हाँ मैम। तो देखो ये बोलता है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, E इक्वल्स टू V प्लस V डैश। तो हमें यहाँ से V निकालना है, तो क्या कर देंगे, V इक्वल्स टू E माइनस V डैश। समझ आ गया ये कैसे आया? तो हाँ हमारे हाँ पास V डैश क्या है, स्मॉल आई आर। तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये किसके लिए है, इन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ये क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में इसको कैसे निकालते हैं, ये इधर रखेंगे तो ये इधर प्लस हो जाएगा ना, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर है हमारे पास। अगर हमें इसको डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में लेके जाना है, तो हम ये निकालना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इक्वल्स टू V, ये इधर जाएगा तो प्लस आई आर हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो स्पेशल केस क्या हो गया हमारे पास, व्हेन I इक्वल्स टू 0 V इक्वल्स टू E। I को 0 कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर सेल इज एन ओपन सर्किट। जब सेल ओपन सर्किट में होगा मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो सर्किट ओपन है इसका मतलब। तो जब व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ द सेल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। बोल रहा है कि जब करंट जीरो होगा, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। तो वहां पे कोई भी करंट क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं, a cell has always some internal resistance R, so when current is being drawn from a cell, we have electromotive force is greater than electromotive force। किसमें, क्लोज सर्किट में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ से कम होगा, तो क्या होगा वहां पे, कुछ ना कुछ करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, जब क्या होगा, जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किससे कम होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल डिफरेंस से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, जी मैम। समझ आया बेटा? हाँ तो अब कहाँ से लिखना है, यहीं से ना। दिख रहा है, जूम करूं थोड़ा सा, मैम थोड़ा जूम करिए। बस हम्म करो बेटा, फटाफट करो, डायग्राम भी बना लेना।
हो गया बेटा? No, ma'am. पूरी क्लास स्क्रॉल कर दो बेटा, Yes, थोड़ा ma'am. सा ऊपर कर दो, Yes, ma'am. बता देना मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये और मैम करो। ठीक है, ठीक है मैम. ओके हो गया बेटा? हाँ मैम. हो गया? हाँ.
हो गया बेटा? आगे पढ़ाऊं? हो गया क्लास? Yes, ma'am. आगे पढ़ाऊं? Yes, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक करंट ऑफ अ सेल के पैरामीटर्स ई, वी, आई और आर। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस से सबके बीच की ग्राफ की स्टडी करेंगे। पहला ग्राफ है इलेक्ट्रोमोटिव वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ, सेकंड है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के और रेजिस्टेंस के, और नेक्स्ट है टर्मिनल रेजिस्टेंस और करंट के बीच का ग्राफ। तो देखो फर्स्ट ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे तो रेजिस्टेंस और वाई एक्सेस पे ईएमएफ। तो क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोमोटिव डिक्रीज करे या इंक्रीज करे उसको कोई मतलब नहीं है, उसकी अपनी स्पीड रहती है, उसका अपना सिस्टम रहता है। और किसके पैरेलल रहता है वो, एक्स एक्सिस के, ठीक है। जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रहता है, अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक बात के लिए, फिर कुछ पॉइंट के लिए इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वे वोल्टेज और करंट का जो होता है वो नेगेटिव स्लोप करता है, वो ऊपर से नीचे आता है। अगर करंट इंक्रीज होता है तो वोल्टेज डिक्रीज होती है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप बनाएगी और एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू E। जब करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा, वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ आया बेटा? जी। इनको भी बना लो।
हो गया बेटा? Yes, ma'am. तीनों ग्राफ बन गई? जी मैम, हो गया। देखो अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नॉन एज अ बैटरी। मैंने बताया ना कि जब भी हम किसी भी चीज को कंबाइन करते हैं उस सेल को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक बैटरी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल थ्री टाइप्स के होते हैं। तुम्हारे सिर्फ सीरीज और पैरेलल, ये मिक्स नहीं है अभी। ठीक है, सीरीज और पैरेलल ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सब एक के साथ कनेक्टेड, मतलब पैरेलली कनेक्ट है एक दूसरे से। when the negative terminal of one cell is joined to the positive terminal of the other cell and so on, the cells are said to be connected in series। जैसे ये कनेक्टेड है ना, यहाँ पे देखो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, और यहाँ पे भी देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट है ना, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या होती है, E1 माइनस E2, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ऐसे ही इधर पढ़ेंगे हम कि ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 प्लस इन दोनों का सम, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, आगे अब इसका डेरिवेशन लिखेंगे। तुम तब तक ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और इसको करो, फिर डेरिवेशन कंटिन्यू करते हैं जल्दी। हो गया बेटा? हो गया? No, ma'am. जल्दी करो।
हो गया बेटा? जी मैम हो गया। ईशा, ईशा जी हो मैम। गया? जी मैम। Yes, ma'am. तो बोलती क्यों नहीं है? चुप क्यों रहते हो? टाइम पास हो जाएगा। देखो, ये सर्किट ले आए हैं आप। बेटा माइक बंद करो। हो गया? देखो, ये E1, E2 ये सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिए हैं, ये 3 टर्मिनल लिए हैं A, B, C। इन सबको मिला के इन 2 टर्मिनल सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E को मिला के भी एक ही इक्विवेलेंट बना दिया और ये R रेजिस्टेंस को मिला के भी R इक्विवेलेंट बना दिया और 2 टर्मिनल बना दिए, I करंट इसमें से फ्लो करा दिया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं लेट VA, VB, VC बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, ठीक है। VA, VB, VC इन तीनों के अंदर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो VAB को कैसे निकालेंगे? VA माइनस VB, तो ये कैसे निकलेगा? E1 माइनस R1, ये पढ़ के आए ना ऊपर डेरिवेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, ये इक्वेशन आई थी ना अभी। जी मैम। तो देखो ऐसे ही AB को VA माइनस VB और VBC को क्या निकालेंगे? VB माइनस VC, तो ये क्या हो गया? E2 माइनस IR2। अब देखो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो VAC कैसे निकलेगा? VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, तो ये वाली वैल्यूज रख देंगे, E1 माइनस R1 प्लस E2 माइनस R2। तो VAC क्या आ गया हमारे पास? E1 प्लस E2 माइनस को इधर I कॉमन ले लेंगे, अंदर R1 प्लस R2, समझ गए? इन इक्वेशन कॉम्बिनेशन ये VAC क्या बन गया? इधर से निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, समझ रहे हो ना यहाँ से? जी मैम। तो देखो अब बोल रहे हैं इन दोनों कंबाइन करो, मतलब कंपेयर करो, सॉरी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। E इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या आ गया? ये R1 प्लस R2, तो ये क्या हो गया? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इन जनरल E इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं हम? जब n नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो E1 प्लस E2 कहां तक? En तक, और R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R2 Rn तक। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्लो फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन n सेल्स का क्या होगा? I इक्वल्स टू क्या लगा देंगे इसके साथ? Ne R प्लस NR, इसको n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? n नंबर ऑफ सेल्स हम ले रहे हैं ना, और I मैक्सिमम क्या हो जाएगा? NE अपॉन R। जब ये n क्या हो जाएगा? वो बहुत छोटा होगा किससे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो I मैक्सिमम हमारे पास NE अपॉन R। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द n सेल क्या हो जाएगी? NE, टोटल इंटर रेजिस्टेंस NR, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट हमारे पास क्या होता है? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे? ये सॉरी टोटल ईएमएफ ये NE और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस
एन आर, ये वाली इक्वेशन। तो स्पेशल केस क्या रहेगा, जब आर क्या है, बहुत बड़ा है एन आर से, तो हम इस इक्वेशन में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब आर बहुत छोटा है तो इसको क्या कर देंगे, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एन आर ले लेंगे। तो क्या बच गया, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा, ई बाय आर। ये एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए बन जाएगी और ये सिर्फ सिंगल सेल के लिए बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, जी। करो डेरिवेशन। इजी है बेटा, तुम स्टेप से करते चलोगे ना तो अपने आप ही आ जाएगी, बहुत इजी डेरिवेशन है। खुद का दिमाग यूज करके करते चलना, स्टेप बाय स्टेप तो हो जाएगा। दिख रहा है ना, दिख हाँ रहा है मैम। क्या, देखो जल्दी। हो गया बेटा, बेटा मैम हो गया। जी मैम। बस हम्म।
मैम हो गया। सबका हो गया? सर हाँ सबका मैम हो गया? कंप्लीट। Yes, ma'am. ये वाला भी करो। यस मैम। स्क्रॉल कर दो बेटा। हाँ मैम। मैम हो गया। सबका हो गया? जी मैम। बेटा समझ में आया जो पढ़ाई करी आज? जी मैम। कल कर रहे काम नहीं तो स्विच ऑफ स्लो करेंगे और बिटकॉइन ब्रेक करेंगे तो चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर परसों न्यूमेरिकल्स करेंगे सब, एक दिन 2 दिन, ठीक है? जी मैम। ईवीएस ईयर के सब न्यूमेरिकल्स। क्लास टाइम से आया करो बेटा, 7:15 क्लास स्टार्ट हो जाती है। आ जाया करो टाइम से, ठीक है? ओके ओके मैम। बाय। हाँ बाय मैम। बाय।